अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। एक सरप्राइजिंग लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान को आज शाम 6 बजे राजभवन में मदऊ किया है। ये एक बड़ी और इंटरेस्टिंग लेकिन सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है कि एक हाई टी पर यानी चाय पर उन्हें बुलाया गया है। ये ज़राए के हवाले से खबर है, हालांकि सरकारी तौर पर इस खबर की अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें इनविटेशन मिला है वहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर पार्टीज़ ने इसकी तस्दीक की है कि उन्हें इनविटेशन मिला है आज शाम 6 बजे राजभवन में, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें मदऊ किया है। यानी कि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्हें मदऊ किया गया है, पहले हम उनका नाम बताएंगे आपको। बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर रियासती सदर है रविंदर रैना, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, इसके अलावा अपनी पार्टी के अल्ताफ़ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जम्मू कश्मीर प्रदेश कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर, इसके अलावा पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन और कई दीगर सियासी सरबराहान पॉलिटिकल पार्टीज़ जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान हैं, उन्हें मदऊ किया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो उनका सेक्रेटरीट है राजभवन से उन्हें ये इनविटेशन मिला है। और इस तरीके की ये पहली एक्सरसाइज है जहाँ तक हम जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब से आर्टिकल 370 को एब्रोकेट किया गया, जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया, और ये पहली इस तरीके की एक्सरसाइज है जहाँ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एलजी की तरफ से एंगेज किया जा रहा है। और हालांकि इसमें अभी तक ये जो एजेंडा क्या है इस इवेंट का, इस मीटिंग में क्या कुछ एजेंडा है इसका, ये सामने नहीं आया है, लेकिन जो ज़राए से हमारे पास तफसीलात हमारे पास हैं उसके मुताबिक इस मीटिंग में जो अहम चीज़ सामने रहेगी उसमें अमरनाथ यात्रा के पुरअमन इनेकाद और दीगर मसाइल पर हमगीर तरीके से बातचीत और गौर खोज किया जाएगा। लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एलजी के ऑफिस से अचानक हाई टी के लिए चाय पर बुला लिया जा रहा है। 6 बजे मीटिंग होगी और अचानक, हालांकि कल शाम तक किसी पार्टी को इस बारे में कोई इतलात नहीं थी। महबूबा मुफ्ती ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है, उन्होंने इस हवाले से हुकूमत को निशाना बनाया और उन्होंने कहा है कि इस हुक्मनामे को महबूबा मुफ्ती ने मजाक करार दिया है और उन्होंने कहा कि शाम को होने वाली जो मीटिंग है इसके लिए, और इतनी सेंसिटिव मीटिंग और जिसको आप बड़ी इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन सुबह आपको दावतनामा भेजा जा रहा है, ये एक मजाक नहीं तो और क्या है। उन्होंने साथ ही यह भी ऐड किया है कि वैसे ऑल पार्टी मीटिंग का क्या हुआ। याद होगा आपको कि जो दिल्ली में होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सदारत में ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, तो उस हवाले से भी महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उस मीटिंग में हालांकि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी मौजूद थे, उस मीटिंग का क्या हुआ, ये ट्वीट में अब से कुछ देर पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा है। लेकिन इस मीटिंग से ये जो इनविटेशन यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिला है, कुछ सियासी तजिया निगार इसको बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट मानते हैं कि शायद ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का जो बिगल है वो बजने जा रहा है। एक तो ये कि पहली बार मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एलजी की तरफ से एंगेज किया जा रहा है। दूसरा ये कि अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, आज पहला काफ़िला जो है जम्मू से रवाना हुआ, कल बाज़ाब्ता तौर पर यात्रा शुरू होगी। और अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने 500 पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनियां हैं वो जम्मू कश्मीर में तैनात की है। और जो यहाँ पर फोर्सेस की कंपनियां यहाँ पर है, शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है कि इलेक्शन पर बातचीत हो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, ताकि फ़िलहाल जो ये सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है ये तब तक यहाँ पर मौजूद रहे जब तक कि यहाँ इलेक्शंस हों। बहरकैफ क्या कुछ रहेगा, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, उस पर अभी तो बात करना कबल वक्त होगा। लेकिन आपको याद होगा कि इसी महीने जब राजनाथ सिंह ने इलेक्शन के हवाले से कहा था कि नवंबर के आखिर में इस साल इलेक्शन के इम्कानात है,
और डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस भी मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी यहाँ डिप्टी कमिश्नर्स और जो इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के हैं उसको भी इस हवाले से उन्होंने भी यहाँ पर जो अपनी जो एक्टिविटीज़ है, जो प्रोग्रेस है, रैशनलाइजेशन ऑफ जो इलेक्शन बूथ्स है वो शुरू कर दिया है। कमिटीज़ बनाना शुरू कर दी गई है, यानी कि इलेक्शन का जो किसी हद तक हम कहेंगे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रोसेस शुरू कर दी गई है। दूसरा ये कि जिस तरीके से पहले ही कहा गया था कि होम मिनिस्टर ने कि पहले जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो डिलिमिटेशन कमीशन होगा और उसके बाद ज़रूरी है कि यहाँ पर असेंबली इंतखाबात होंगे और उसके बाद स्टेटहुड की बात की गई थी। तो इसमें तो डिलिमिटेशन कमीशन तो अब उसकी फाइनल रिपोर्ट भी आ गई। तो अब इम्कानात यही है कि जम्मू कश्मीर में शायद इस साल के आखिर में इलेक्शन हो और इस इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब इनवाइट किया गया है ताकि उनसे गौर खोज किया जाए, बातचीत किया जाए। हालांकि अभी तक इस इनविटेशन या इस मीटिंग का कोई एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग और लेकिन सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से एक बार फिर ट्वीट में इसे मजाक करार दिया, मौकरी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि शाम को जो मीटिंग है सुबह इन्विटेशन मिले और उन्हें साथ में कहा है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में हुई थी उसका क्या हुआ, जिसमें होम मिनिस्टर भी मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। तो क्या कुछ तवक्कात की जाएंगी इस मीटिंग से? बहरकैफ इस पर अभी कबल अज़ वक्त कुछ कहना ठीक नहीं है, तो शाम तक इंतज़ार करना होगा। और जिन पार्टीज़ को यहाँ जिन सरबराहान को बुलाया गया उनका मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो है नाम शेयर किया है। बीजेपी के रविंदर रैना, एनसी के डॉक्टर फारूकुल्लाह, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, अपनी पार्टी के अल्ताफ़ बुखारी, इसके अलावा सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जेके पीसीसी के जी मीर और पीडीएफ के हकीम यासीन समेत दीगर जो यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ है छोटी बड़ी, उनको भी इस हाई टी में इन्वाइट किया गया। यानी कि चाय की दावत इनको मिली है, आसान अल्फाज में हम कहेंगे, एलजी राजभवन की तरफ से, जहाँ पर आज शाम 6 बजे मीटिंग होगी। और मीटिंग पर क्या कुछ किन चीज़ों को लेकर बात होगी, एजेंडा अभी तक सामने नहीं है, वो शाम को ही पता चलेगा। तो अब ये भी देखना होगा कि जिन पार्टीज़ के सरबराहान को इनविटेशन मिला है क्या वो सभी सरबराहान इस मीटिंग में वहाँ शामिल होंगे, मौजूद होंगे या नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरा ये कि माहिरीन का कहना है, जो सियासी मुबसरीन है, वो अब से कुछ देर पहले कई सालों से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की तरफ एक इशारा है ताकि माहौल और मिजाज जो है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ का उसको देखना। दूसरा ये कि जो अमरनाथ यात्रा है इस हवाले से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लेना ताकि जो अमरनाथ यात्रा है जो 2 साल के बाद शुरू हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से 2 साल मुसलसल जो अमरनाथ यात्रा है ये अफेक्ट हुई थी, मुतासर हुई थी, जिसकी वजह से इसे मुलतवी करना पड़ा। और इस अमरनाथ यात्रा को पुरअमन और आसान तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लेना शायद वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत को ये एक मजबूरी है, ये कुछ मुबसरीन का कहना, सियासी मुबसरीन का। तो बहरकैफ क्या कुछ और डेवलपमेंट होंगी, ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। इस हवाले से आपके साथ फिर लाइव आएंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।